ओके। तो देखिए आज का हमारा हेडिंग है संकरण। कल हमने सिग्मा और पाई वन जो है उसके बारे में बात की थी। उससे पहले हम लोग जो है अतिव्यापन की बात कर चुके। तो आज का हमारा टॉपिक है संकरण। संकरण के अंदर हमको जो लिखना है अपने पास मेन डेफिनेशंस वगैरह है। तो लिखिए दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वह भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व आकृति के समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। वापस से सुनिए डेफिनेशन। दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वह भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। लाइन चेंज। संकरण में समान ऊर्जाओं के कक्षक ही संकरित होते हैं। समान ऊर्जाओं के कक्षक ही संकरित होते हैं। संकरण केवल केंद्रीय परमाणु का होता है। सेकंड पॉइंट है संकरण केवल केंद्रीय परमाणु का होता है। संकरण केवल केंद्रीय परमाणु का होता है। थर्ड पॉइंट संकरण में कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं
न कि इलेक्ट्रॉन, न कि इलेक्ट्रॉन। अतः रिक्त, अतः रिक्त, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षक, रिक्त, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। संकरण में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जितने परमाणुईय कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जितने परमाणुईय कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, उतनी ही संख्या में, उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संकरित कक्षक, संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। अधिक दिशात्मक होते हैं। अतः सिग्मा बंध बनाते हैं। सिग्मा बंध बनाते हैं। जबकि असंकरित कक्षक, जबकि असंकरित कक्षक पाई बंध बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए, संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए, स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में, त्रिविम में, त्रिविम 3 डायमेंशन, त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में, विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं। विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं। इस कारण अणु की ज्यामिति निश्चित होती है। इस कारण अणु की ज्यामिति निश्चित होती है। अगला पॉइंट, किसी परमाणु के वे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, वे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते,
बंध बनाने में भाग नहीं लेते उन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। उन्हें एकाकी लॉन पेयर जिसको बोलते हैं अपन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। संकरण निम्न प्रकार के होते हैं। संकरण निम्न प्रकार के होते हैं। sp संकरण, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये वाला अपने बुक में दिया हुआ नहीं है, सिलेबस में। ठीक है, इनके अपोजिट भी होते हैं अपने पास। क्या होता है अपोजिट? dsp2, dsp3 और d2sp3। ये वाले संकरण तुम्हारे आएंगे 12th के अंदर। ठीक है, और एक संकरण होता है d3s। ये वाला संकरण आएगा तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना? तो अपने पास जो एनसीईआरटी जो बुक के अंदर चल रहे हैं अपने पास, वो तो कौन सिंपल संकरण है। 12th में आएंगे ये दूसरे वाले, और कंपटीशन एग्जाम में एक स्पेशल टाइप का संकरण आता है d3s, जो बहुत कम कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशल उन्हीं में पाया जाता है। ठीक है, तो अपन अभी तो क्या बात करेंगे, केवल 12th 11th वाली बात करेंगे। तो 11th वाली बात करते हैं अपन। अब देखो, अपन ने संकरण की बात की, संकरण होता क्या है। तो हमने क्या कहा कि भिन्न भिन्न आकृति वाले और लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलते हैं और अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन? संकरित कक्षक। सबसे पहली बात कि संकरण की जरूरत क्या है भाई? बिना संकरण के काम नहीं चल सकता क्या? हाँ, तो देखो पहले देखते हैं अपन कि संकरण की जरूरत है क्यों। सपोज करो मैंने एक बंध लिया, और वो बंध लिया मैंने CH4। एक चीज बताना मेरे को, अगर मान लो मेरे पास ये एक टेबल है, ये टेबल है। अब इसके ये चार पैर हैं। ये चार पैर अगर समान प्रकार के, समान लंबाई के होंगे तब तो ये टेबल टिकी रहेगी, स्थायी है। और अगर मान लो इस टेबल के अंदर मैं इस तरह से लगा दूं कि यहां पर तो एक पैर की जगह मैंने लगा दी गोल स्ट्रक्चर, संरचना। एक जगह मैंने लगाया ये वाला डंडा, एक जगह लगाया मैंने ऐसी डंडा, एक जगह लगाया मैंने यूं आड़ा डंडा। तो बताओ क्या ऐसी स्थिति में ये जो टेबल है वो स्थिर रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, टिकेगी नहीं, गिर जाएगी। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम इस टेबल के साथ है वही प्रॉब्लम अणु के साथ है। भाई मान लो मैंने CH4 लिखा, और CH4 में कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा अपन ने? 2s2 और 2p2। अब बंध बनाने चार, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है दो, तो क्या होगा? उत्तेजित अवस्था में यहां से एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? इस कक्षक में आ गया। चलो यहां तक बात ठीक है, अपने पास 2s1 हो गया और 2p3 हो गया, हो गए चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब ये जो अयस्क इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं वो हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करेंगे। ये कौन सा था कार्बन का एस कक्षक, हाइड्रोजन का एस कक्षक। चलो ठीक है साहब, गोल गोल आकृति के हैं, दोनों में अतिव्यापन हो गया। फिर मान लो ये है पी एक्स, ये है पी वाई और ये है पी जेड, और यहां पर हाइड्रोजन एस, एस आकृति के। अतिव्यापन तो हो जाएगा इनके अंदर, क्योंकि एस कक्षक जो होते हैं वो अदिशात्मक होते हैं, तो अतिव्यापन तो सबके साथ कर लेते हैं वो, ठीक है। सिग्मा बंध भी सबके साथ बना लेंगे। लेकिन तुम ये बताओ कि यहां पर जो कार्बन है उसका एक कक्षक तो गोल है, एक कक्षक जो है वो y दिशा में, एक z दिशा में, एक x दिशा के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में सारे कक्षक जो है वो अलग अलग दिशाओं में इस तरह से बंधित है, और इन सबकी ऊर्जाएं भी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये अणु स्थायी हो सकता है? जिस तरह ये टेबल स्थायी नहीं हो सकती, वैसे ये अणु भी स्थायी नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई अगर इस तरीके से लेंगे, अपन बात करेंगे तो हर कक्षक की आकृति अलग अलग है, उसकी ऊर्जा भी अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जो हर बंध बनेगा कार्बन के साथ, जितने बन रहे CH बंध जो बनेगा SS के साथ, PX के साथ, PY के साथ, PZ के साथ जो हाइड्रोजन का बंध बनेगा, उन सबकी आकृति भी अलग होगी, उन सबकी ऊर्जा भी अलग होगी, और सब बंधों की ऊर्जा अगर अलग अलग है तो फिर अणु स्थायी कैसे होगा? तो इन्होंने क्या संकल्पना निकाली? संकरण। इन्होंने कहा कि सारे कक्षकों को आपस में मिला दो, जितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं उन सबको आपस में मिला दो, फिर वो चाहे एस का गोल हो, चाहे पीएक्स का हो, चाहे पीवाई हो, चाहे पीजेड हो, इन सबको आपस में मिला दो, और इन सबको मिलाकर फिर समान ऊर्जा व आकृति के समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण होता है। ये बनते हैं संकरित कक्षक। इन चारों को मिला के अपने जो नए कक्षक बने, उन सभी चारों कक्षकों की आकृति कैसी होगी? अब इस तरह की होगी। इनको बोलते हैं अपन संकरित कक्षक। अब जो चारों कक्षक बने उन सब चारों की आकृति भी समान है, उनकी ऊर्जा भी समान है, तो इनके कारण जो बंध बनेगा वो क्या होगा? स्थायी बंध होगा, ठीक है। तो अणु जो है वो स्थायी बंध बनाए, इसके लिए संकरण की आवश्यकता है। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है। हो गया ये पॉइंट। अब बात ये आएगी संकरण। तो संकरण बहुत सिंपल चीज है। हम लोग क्या करते हैं, चाय बनाई तो चाय में क्या क्या डालते हैं? चीनी। चीनी का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है और ठोस होती है। चाय पत्ती, चाय पत्ती का टेस्ट जो है थोड़ा सा तीखा होता है ना, कड़वा होता है, तेज होती है और काला रंग की होती है, पत्तियों के रूप में होती है, ठोस नहीं होती है। और दूध सफेद होता है, अलग टेस्ट होता है, पानी का टेस्ट अलग है, अदरक डाल दे उसका टेस्ट अलग है उसके अंदर, ठीक है। सबका टेस्ट अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर सब कुछ चीजें डाल देते हैं। सबके अलग अलग ऊर्जा थी, सबके अलग अलग गुण थे, ठीक है। उन सबको मैंने एक साथ मिला दिया। मिलाने के बाद उसको अपन ने अच्छे से गर्म किया, बॉईल किया, उसके बाद उसको छान लिया। तो छानने के बाद जो चाय बनी उसके अंदर उन सबके गुण उपस्थित है, ठीक है। तो जो चाय है वो क्या अपने पास संकरित कक्षक है। क्यों? क्योंकि उससे अपन ने उसमें अपने पास उन सभी के अलग अलग जो गुण थे वो अपन ने एक में ले लिए। तो ये यहां पर हो रहा है संकरण के अंदर, कि भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक जो होते हैं उनको आपस में मिला लिया और उनको मिलाकर समान ऊर्जा व आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने पास संकरण की अवधारणा। फिर हमने क्या कहा कि संकरण जो होता है वो केवल केंद्रीय परमाणु में होता है। जैसे CH4 है तो संकरण कार्बन में होगा, हाइड्रोजन में नहीं होता है। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, इसलिए कक्षक खाली भी हो सकते हैं, पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं, अर्धपूरित भी हो सकते हैं। जितने परमाणु कक्षक भाग ले, जैसे यहाँ पर 4 परमाणु कक्षक भाग ले रहे तो 4 संकरित कक्षक बनेंगे। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन है, दूसरी दिशा में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। भाई पीक कक्षक जो होते हैं उसमें डंबल शेप थी, इधर भी डंबल की लोब थी, इधर भी डंबल की लोब थी, लेकिन यहाँ तो एक ही तरफ है। तो अधिक दिशात्मक होते हैं, इसलिए इनके कारण जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध बनता है, जो प्रबल बंध होता है। और जो संकरण में भाग लेते हैं उनसे क्या बनता है? पाई बंध बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास संकरण के अभिलक्षण थे। अब देखो यहां पर
जो अपने कहा कि संकरण है, कौन कौन संकरण हो सकते हैं, तो हमने क्या कहा, sp2। ये कैसे बोला अपन ने, जो जो कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं उसके अनुसार। कैसे, अगर मान लो संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक भाग लेता है, तो इनकी जो संख्या है उसको इनके ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं। तो s की पावर 1 और p की पावर 1 क्या हो गया, sp संकरण। कितने कक्षक भाग लिए, 2, तो कितने संकक्षक बनेंगे, sp2 एक s और 2 p कक्षक, तो टोटल कितने परमाणु कक्षक हुए, 3, 3 संकृत कक्षक बनेंगे। ठीक है, पावर लगाओ, s की पावर 1 और p की पावर 2, कौन सा संकरण हो गया, sp2। एक s और 3 p कक्षक भाग ले रहे हैं, 4 संकृत कक्षक बनेंगे, s की पावर 1 और p की पावर कितनी होगी, 3, sp3। एक s 3 p और एक डी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, तो 5 संकृत कक्षक बनेंगे, सबकी पावर लगा दो, तो क्या बन गया, sp3d। यहां पर एक s 3 p और 2 डी कक्षक, तो 6 क्या बनेंगे, sp3d2। एक s 3 p 3 d 7 sp3d। ठीक है, इनकी आकृति देखो, sp संकरण जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, रेखीय आकृति होती है, और बंद कोण 180 डिग्री। sp2 में समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय होती है, बंद कोण 120 डिग्री। sp3 समचतुष्फलक की है, समचतुष्फलक होती है, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, बंद कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री। sp3d अष्टफलकीय, बंद कोण 90 डिग्री, और sp3d3 पंचभुजीय द्विपिरामिडी, बंद कोण 72 डिग्री और 90 डिग्री। ये इनकी संरचनाएं होती है। तो अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनको डिटेल में करेंगे, एक संकरण को। ठीक है।